ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई ट्रेडर्स। तो आज हम करने वाले हैं वीकली फॉरकास्ट। तो देखते हैं गोल्ड के अंदर आने वाले वीक के अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आने वाले मंथ के अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही गजब का सेंटिमेंट दिख रहा है। अब देखो क्या होता है ना कि मंथली का क्लोजिंग होने वाला है, जुलाई मंथ का क्लोजिंग है। ठीक है, तो आपको कंटिन्यू मंथली कैंडल देखते रहना है। अब ये वीक तो खत्म हो गया, लास्ट वीक था तो इनका क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग दिया इन्होंने। ठीक है, अब बात आती है मंथली का क्लोजिंग कब होगा। मंथली है 31st, शायद 30 या 31st का महीना है। तो आप देख लेना एक बार, 2-4 दिन और है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि यार ये बार बार यहाँ पे क्यों रुक रहा है, कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है गोल्ड। अब आप सबसे पहले मंथली देखना, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन आप देखना। मैं आपको एक चीज सेंटिमेंट जो दिखाने जा रहा हूँ वो एक बार थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ तो आपको आपको क्लियर हो जाए कुछ चीजें। मंथली का बोल रहा हूँ, ये बात है 2097 98 उनकी 78 की उनकी बातें। आप एक चार्ट देखो, प्राइस गया नीचे आया और एक रैली पकड़ा था गोल्ड। गोल्ड रैली कितना पड़ा था, $108 से गया था, कितना 900 के समथिंग गया था। अभी आप कैन यू इमेजिन कि यार ये 8-9 गुना गया था गोल्ड, लेकिन वो करेक्शन किया। ठीक है, ये इतना चला, एक रैली दिखी, फिर करेक्शन आया, लोगों को लगा गोल्ड आएगा ही नहीं नीचे। गोल्ड की प्राइजेस डिमांड इतने ज्यादा बढ़ रहे थे गोल्ड ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्राइस को करेक्शन करना पड़ता है। इस बात को तो छोड़ दो, ये बहुत पुरानी बात है। थोड़े नए दौर पे आ जाते हैं। प्राइस देखो, एक रैली पकड़ा है, एक हेल्थी करेक्शन किया और उसको करना पड़ेगा आगे पुश करने के लिए। ठीक है, आगे पुश करने के लिए थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। शेयर क्या करता है, पीछे चलता है फिर आगे जंप मारता है, राइट। तो सेम आप सेंटिमेंट्स देखते चलो, एक पुल बैक हेल्थी छोड़कर जाता है प्राइस। इन फ्यूचर उसको टैप करने आता जरूर है। ठीक है, इन फ्यूचर वो चाहे 2 साल बाद आओ चाहे 3 साल बाद आओ, आएगा जरूर। अब एक चीज बता रहा हूँ, ये गया, आया, ब्रेकआउट किया, इसको रिटेस्ट करके ये चला गया, इस यहां तक की बात है, यहां तक गोल्ड आएगा ही नहीं, भूल जाओ। अब लोग, मैं लोगों को बोलूंगा कि भाई इन फ्यूचर आ सकता है गोल्ड, तो लोग भरोसा ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अभी तक ये जोन्स और ये जोन्स अनटेस्टेड पड़े हुए हैं। यार बिना पुल बैक के पुश नहीं कर सकता है प्राइस, कितना पुश कर लेगा, नहीं कर सकता। घोड़ा और शेर दोनों कहानी बताता हूँ। घोड़ा भागता हुआ आया, थकना चाहिए, या तो रिवर्स कर या थोड़ा ऊपर जा वापस रिवर्स कर जा, या तो फिर इसको रिवर्स करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, उसको टेस्ट कर कर पहले रिवर्स आ फिर पुश करेगा, वो ज्यादा बेहतरीन होता है। तो अब ये बात आप बोलोगे यार भाई मंथली में देख रहे हैं, इतना दूर कौन देखेगा। नो डाउट भाई, आओ यहाँ पे छोटी छोटी पोज कैंडल बनना शुरू कर दिए, बड़ी बड़ी रैली के लिए चलने वाला है। आओ वीकली पे, मंथली बता दिया, वीकली पे आओ। वीकली क्या कर रहा है देखो भाई, गया, शूटिंग स्टार बनाया, रिवर्स मारा अगले वीक, फिर ऊपर जाता है टॉप पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पे, बियरिश बनाता है कैंडल, नेक्स्ट वीक नेगेटिव में आ जाता है। फर्स्ट वीक बियरिश बनाया शूटिंग स्टार, नेक्स्ट वीक नेगेटिव, फर्स्ट वीक बियरिश बनाया, नेक्स्ट वीक नेगेटिव। अब यहाँ पे ये छोटी छोटी तो बनाने लग गया है, तो भाई कुछ तो खिचड़ी पक रही है, कुछ तो झोल है यहाँ पे, कुछ तो बहुत बड़ा करने वाले हैं ये लोग। ये रैली समझ में भी नहीं आ रही है किस तरफ जाएगी, क्योंकि बार बार ये टेस्ट वीक कर रहा है। इसको जाते फेंक देते नीचे, वापस जाते नीचे फेंक देते, लेकिन इस बार जो स्ट्रेंथ है ना नीचे की वो बहुत कम आ रही है। ये गया है, हो सकता है नेक्स्ट वीक यदि ये लो तोड़ता है तो शायद कुछ झोल हो सकता है बड़ा। अब वो सेंटिमेंट पकड़ नहीं पा रहे हैं अपन लोग। अब यहाँ से बार बार जो लोग सेल कर रहे हैं उनकी लिक्विडिटी भाई ऊपर बैठी हुई है, डेफिनेटली ऊपर बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं उनकी लेगा और वो बहुत तेजी से लेगा। आइए, अब लोग बोल रहे हैं कि भाई ये वीक ये वीक और ये वीक ये वीक, अब यहाँ से क्या नेक्स्ट वीक रेड बन सकता है? ऑब्वियसली बन सकता है, बनने को कुछ नहीं है, बन सकता है, चार्ट इज एवरीथिंग। तो हम नेक्स्ट वीक की ओपनिंग कहाँ होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद और इसका लो तोड़ के और इनकी लिक्विडिटी निकालता है तो नेगेटिव बन सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें। आइए डेली पे आते हैं। डेली क्या कर रहा है, डेली का एक जोन होता है। डेली ने क्या किया था, यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, राइट। जिस स्पीड से ब्रेकआउट किया था उसने उसी स्पीड से नीचे ले आया। अब उसका ब्रेकआउट का डेट देखना आप, प्रीवियस वीक ने इन्होंने क्या किया था, मंडे को इसने चालू किया था रैली, ट्यूसडे को ऊपर सस्टेन किया, वेनेसडे को इसने रिवर्स मारना शुरू किया। मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
मतलब 2 दिन ऊपर गए, 3 दिन में इन्होंने रैली बना के नीचे फेंक दिया इसको। अब यार प्रॉब्लम ये आ रहा है कि भाई मेजर लिक्विडिटी कहाँ बैठी हुई है, मेजर लिक्विडिटी यहाँ बैठी हुई है। तो आई होप कि नेक्स्ट वीक पूरा सेलिंग जा सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म इसलिए नहीं है क्योंकि कभी भी मैंने इन फ्यूचर इन प्रीवियस में मैंने कभी भी देखा नहीं है कि बैक टू बैक 3 रेड कैंडल बन रही है उसके बाद रिवर्सल आता है, बैक टू बैक 3 रेड कैंडल बन रही रिवर्सल आता है, 3 रिवर्सल, 3 रिवर्सल। और कहाँ पे है, पीछे जाएंगे थोड़ा, ये देखो बैक टू बैक यहाँ पे डोजी बना इनसाइड, इसको कंसिडर नहीं करना, रिवर्सल आया ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है रिवर्सल आता है। तो मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ दिखाई दे रहा है रिवर्सल का। तो आइए 4 आवर पे, अब देखो डेली पे विक देखो, डेली का विक कहाँ पे ये है। तो आप कहीं ना कहीं आप इसको बाय का सेंटीमेंट जोड़ सकते हो। आओ 4 आवर, 4 आवर क्या कहता है भाई, 4 आवर कहता है कि भाई प्रीवियस की लिक्विडिटी स्विप कर रहे हैं तो ये वाला हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा, जो कि कर रहा है। ठीक है, आओ 1 आवर, 1 आवर में देखोगे तो आप ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है। और अभी मैंने एक प्रीवियस कल एक वीडियो डाला है, आप देखना एफ का, यहाँ पे देखो ये मैंने एक्सप्लेन किया है वो एफ का तौर, तो वो कहीं ना कहीं लेवल्स पर टैप कर रहा है देखो। ठीक है, तो एफ अब इसको प्लान कैसे करना है, रिवर्सल डेफिनेटली जा सकता है क्या, ऑफकोर्स जा सकता है। तो आप आइए तो और छोटा करते हैं, 15 मिनट क्या कहता है भाई, 15 मिनट का एक एफ के साथ एक सेल एरिया बैठा हुआ है। 15 मिनट का नहीं, आप इसको 1 आवर पे लोगे तो भी। अब इसमें लिक्विडिटी फाइंड करनी पड़ेगी, मंडे से काम कैसे करना पड़ेगा, ये होती है हमारी लिक्विडेशन जो इक्वल फ्लो पे आ रही है। तो कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ पे जाएगा और एक रिएक्शन देगा, और इन फ्यूचर यहाँ जाता है तो एक सेल का यहाँ से प्लान कर सकते हो, और प्राइस कंटिन्यू इसके ऊपर सस्टेन करके इसको भी ब्रीच कर देता है तो मानकर चलना एक स्ट्रॉन्ग बाय दिख जाएगा आपको, डेफिनेटली दिखेगा। तो अब वेट करना है कि इतना प्राइस यार इतना गिराया इन्होंने, इतना ज़्यादा गिरा दिया प्राइस को, तो यार इसने कोई हेल्थी डेली के अंदर रिवर्सल ही नहीं लिया। तो थोड़ा सा मैं एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि मुझे यहीं से ओपनिंग से ही दिखना चाहिए थोड़ा। एटलीस्ट इन सब को निकालो, फिर आप भले और तेज़ी से गिरा दो, वीक का लो ये है। और एक बार प्राइस नीचे जाता है तो आई थिंक यहाँ से नेक्स्ट बाय जोन आपके लिए कौन सा होगा भाई, मैं 3300 के जस्ट नीचे से मैं थोड़ा सा बाय करना शुरूंगा, जो कि ये लेवल्स है मेरे लिए 96-94 के लेवल्स है। यहाँ से मैं एग्रेसिव बाय करना शुरू करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लोज दिखाई दे रहे होंगे आपको, और मैं हमेशा इक्वल लोज को टारगेट करता हूँ, जो कि यहाँ पे भी इक्वल लोज थे इसके ही टारगेट किया गया था, और यहाँ पे भी इक्वल लोज बने थे तो इनको ही टारगेट किया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इक्वल लो है, तो भाई इनको प्राइस डेफिनेटली निकालेगा, लेकिन निकालेगा नो डाउट, मुझे पता है यहाँ से निकालेगा। ये ऑन एवरेज जो रेशियो आ रहा है यहाँ पे 3300 का आ रहा है। अब जो लोग 3300 पे खरीद के बैठे हुए हैं उनका स्टॉप लॉस क्या होता है, 96 पे होता है, 94 पे होता है, 92 पे होता है, 90 ऐसे होता है। तो उनको निकालेगा और मैं यहाँ से एग्रेसिव बाय प्लान करूंगा। एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब होता है क्वांटिटी हैवी डालूंगा। मेरे पास यहाँ पे 2-3 एसएल देने के लिए रेडी हूँ, मैं यहाँ दे दूंगा आराम से। तो वीडियो कैसा लगा, मंडे कैसे करना है, कैसे बाय प्लान्स करने क्या है, तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, बाकी मिलते हैं लाइव स्ट्रीम पे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।